हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपने पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है लाल किला मुकदमा या आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा। ये जो है बेसिकली हमने पिछली क्लास में बात की थी आज़ाद हिंद फौज की, ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस को जिसकी इसकी कमांड मिली थी, और वो जो है उस सेना के साथ जो है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न कुछ एरियाज़ थे उन पे जो है उन्होंने विजय प्राप्त करी। और फिर जो है कुछ रीजंस की वजह से, जैसे मॉनसून और जापानीज़ गवर्नमेंट जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गई, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी की वजह से जो है वो उनकी जो है एक तरह से आप हार कह लीजिए वो हो गई। तो उसके बाद जितने भी लोग जो है पकड़े गए उसमें पार्टिसिपेट करते हुए, तो उनको पकड़ के जो है उन पे जो है लाल किला मुकदमा चलाया गया। तो अब हम उस पर ही बात करने वाले हैं। तो एट द एंड क्या होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ना पूरा का पूरा फोकस किस पर आ गया, आज़ाद हिंद फौज को रोकने के लिए, क्योंकि अब तो वो हार चुके हैं। क्योंकि पहले जो है उनका जो ध्यान था वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स था कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जीतना है, अपनी को एक तो कॉलोनी है नहीं, काफ़ी सारी कॉलोनीज़ हैं, उनको भी मेंटेन करना है। फिर ऊपर से यहाँ पे जो है खुद यहाँ पे ही इतने मूवमेंट्स हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करना है। फिर ऊपर से जो है सुभाष चंद्र बोस जी पूरा वर्ल्ड वाइड घूम कर जो है अपनी सेना बनाकर वो यहाँ अटैक करके इतने एरियाज़ को जीत रहे हैं, तो वो भी उन पे प्रेशर था। तो ये सब चीज़ें जो हैं भाई वो शफल हुए पड़े थे। पर क्योंकि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक जगह उनका आ गया, वो था आज़ाद हिंद फौज को किसी भी तरह से रोकना। तो अब जो है क्या होता है कि वर्मा में जो है अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर दिया, जिससे जो है आज़ाद हिंद फौज जो है कमज़ोर होने लगे और एट द एंड उन्हें जो है आत्मसमर्पण करना पड़ा। जिसमें से एक रीज़न जैसे मैंने बताया कि जापानीज़ गवर्नमेंट के द्वारा जो है रिसोर्सेज अब ना दिए जाने के कारण जो है अब आज़ाद हिंद फौज जो है धीरे धीरे वीक हो गई। और सुभाष चंद्र बोस जो है रशिया से भी हेल्प लेने के लिए जो है निकल पड़े थे, बट जो है फ़्लाइट जो है वो एकदम वो हो जाता है कि फ़्लाइट से क्रैश हो जाता है, तो इस वजह से जो है वो रह नहीं पाए, उनकी डेथ हो गई। तो अब पॉइंट आता है कि भाई कौन कौन इसमें शामिल था या बेसिकली किन पे केस चलाया गया। तो इनमें से थे एक तो भाई शाहनवाज़ खां, ठीक है, फिर कौन था, एक ये दूसरे थे प्रेम सहगल, ठीक है, प्रेम सहगल जो हिंदू थे, और तीसरे थे गुरबख्त ढिल्लो जो सिख थे, ठीक है। अब इन तीनों पर जो है केस चलाया जाता है, किस बेसिस पे कि सम्राट के विरुद्ध जो है बेसिकली ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ा, इन लोगों ने हत्याएं की, हत्या के लिए उकसाया, तो ये सारे जो हैं इन पे आरोप लगाए गए, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि ये भाई कौन थे ये तीन लोग जो हैं, हम इन पे कोई अगर शॉर्ट में बात करें कि ये जो शाहनवाज़ खां थे, ये जो है हमारे जो हम एक्टर जिन्हें जानते हैं मोस्ट पॉपुलर नेम शाहरुख खान, उनके नाना हैं। अब जो ये शाहनवाज़ खां है ना, इन्होंने इनकी माँ को जो है गोद लिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनका जो है इंडिपेंडेंस में क्या रोल रहा है। तो 1940 में ये जो है ब्रिटिश आर्मी जो थी उसमें उसकी तरफ से लड़ रहे थे, और सिंगापुर में जब वो लड़ रहे थे तो सिंगापुर में भाग लिए तो मलाया में जापानीज़ के द्वारा हरा दिए गए थे, और जापानीज़ गवर्नमेंट के अंडर जो है भारत के लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था सुभाष चंद्र बोस के साथ में मिलके। इसी वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है अपनी गवर्नमेंट में जो है कैबिनेट जो होती है उसमें उन्हें हिस्सेदार बनाया, और जो ब्रिगेडियन था उसका कमांडर बनाया। किस ब्रिगेडियन का? सुभाष विग्रह ब्रिगेडियन का, ठीक है। और आज़ादी के पश्चात जो है इन्होंने ही लाल किले पर जो है पहला भाषण भी दिया। अब हम अगर बात करें प्रेम सहगल की, जो एक हिंदू थे, इनकी जो पत्नी थी वो थी लक्ष्मी सहगल, ठीक है, लक्ष्मी सहगल। इनके बारे में भी हमने पढ़ा था इवन कि ये जो है सुभाष चंद्र बोस के कैबिनेट का हिस्सा थी, और ये कमांडर थी किसका? रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की, ठीक है। और ये हम बात करें जो प्रेम सहगल थे, ये भी जो है वर्मा में ही युद्धबंदी बनाए गए थे। और अगर हम बात करते हैं
ये जो है गुरबख्श ढिल्लो की, ये भी जो है सिंगापुर के युद्ध में ही बंदी बनाए गए थे। तो इन ओवरऑल अगर हम बोले तो जो है इन पे लाल किला मुकदमा चलाया गया, रीजंस दिए गए। वहीं जो है सभी दल मिलकर, जैसे कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, इन लोगों ने मिलकर ये कहा कि भाई ये स्वतंत्रता सेनानी है, ये हमारे राष्ट्रीय नायक हैं, इन्हें किसी भी तरह से रिहा करो, हमें नहीं पता, बस रिहा करो। तो सब जो है मिलके ये भी डिमांड कर रहे थे कि इनको रिहा करो। इसी की वजह से जो है कांग्रेस ने जो है इन सिपाहियों को बचाने के लिए क्या किया, एक आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति को बनाया, जिसमें जो है इन्हें बचाने के लिए कई सारे वकीलों को जो है अपॉइंट किया गया। जैसे कौन, भूला भाई देसाई हो गए, तेज बहादुर सप्रू हो गए, काटजू हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, अरुणा असफ अली हो गए, कैलाश नाथ काटजू हो गए। अब देख रहे हो आप, इतने सारे वकील जो हैं तैयार किए गए और इवन इतना स्ट्रॉन्गली वहाँ स्टेटमेंट दिया गया और उन्होंने बताया कि ये जो है देशद्रोह बिल्कुल नहीं था। अब पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया भाई कैसे ये देशद्रोह नहीं था, क्योंकि अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो गवर्नमेंट्स के बीच में किसी भी तरह से या दो कंट्रीज़ में युद्ध होता है, अब जो भी जीतेगा तो हारी वाली सेना से कुछ भी करा सकता है, तभी तो भाई वॉर हुआ है ना कुछ रीज़न से हुआ है, और फिर उसका आधिपत्य तो आएगा ना, वो पावरफुल होगा ना जो जीतेगा। तो यहाँ यही चीज़ बोली गई कि अब जो है वो जब वो वहाँ पे जापानीज़ गवर्नमेंट के अधिकार में आ गए थे, उनसे हार के उनके अधिकार में आ गए थे, तो अब अगर जापानीज़ गवर्नमेंट उन्हें अब कहेगी कि भाई आप ऐसा करो वैसा करो, तो ये वही तो कर रहे थे। जापानीज़ गवर्नमेंट जो उन्हें कह रही थी वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को ही तो फॉलो कर रहे थे। तो इसमें देशद्रोह कैसे हुआ? उन्होंने कोई देशद्रोह नहीं किया। वो जब हार गए थे और जो जापानीज़ गवर्नमेंट के अंडर आ गए थे, उनके अधिकार क्षेत्र में आ गए थे, तो ये बस उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, इतना सब बोलने के बावजूद भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानी और उन्होंने जो है इन तीनों को फांसी की सज़ा सुना दी। अब पॉइंट ये उठा कि भाई ये किस्सा सुना सुना लग रहा है। भाई इससे पहले भी तो 3 लोगों को फांसी मिली थी, कौन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अब जनता जो है यही चीज़ नहीं चाहती थी कि फिर से जो है एक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पैदा हों। इसीलिए जो है कोई भी नेता का नेतृत्व नहीं था इस जनता के पास, पर जनता की भीड़ ऐसी उमड़ी कि जो 1857 का सैनिक विद्रोह था ना, वो भी अब पीछे छूटने जा रहा था। उसके जितना जो है ना, इतना बड़ा वो शुरू हो गया, भीड़ ऐसे जमा होने लग गई कि अब नारा दिया जाने लगा, लाल किला तोड़ देंगे, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो, नहीं छोड़ा तो लाल किला तोड़ देंगे, घुस जाएंगे अंदर। फिर इसी वजह से जो है अब समूचे देश में भाई अलग अलग तरह से उनके लिए हस्ताक्षर के कैंपेन्स चल रहे थे, सभाएं चल रही थी, लोग अपनी तरफ से, जनता उमड़ रही थी, सब कुछ हर कोई अपनी साइड से जो है एफर्ट कर रहा था किसी भी तरह से इनकी फांसी रुकवाई जाए। तो अब क्या है भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बहुत तगड़ा प्रेशर बन गया कि अगर नहीं रोका तो भाई अब तो हालात 1857 से भी ज़्यादा बुरे हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है, जो उस समय पे वायसराय थे ना, लॉर्ड वेवेल, उन्होंने जो है अपनी वीटो पावर को यूज़ किया और इन तीनों की फांसी को रुकवाया। आप देख रहे हो, एट द एंड जनता जीती गई। लॉर्ड वेवेल को मजबूर होना ही पड़ा कि वो अपनी वीटो पावर का यूज़ करे इंडियंस के लिए कि इनकी फांसी रोक पाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके कुछ महत्व की। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के महत्व की, कि इसका जो है हमारे इतिहास में ऐसा क्या खास जो है रोल रहा है। तो अगर हम बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज की, तो इसने जो है भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न को एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय परिक्षेप में खड़ा कर दिया। तो ये तो है ही, हम देख रहे हो ना आपकी भाई कहाँ तक जो है सुभाष चंद्र बोस घूमे थे। वो पहले रशिया जाना चाह रहे थे, फिर वो जर्मनी गए, जर्मनी से जापान गए, जापान से पूरा सिंगापुर से जो है अंडमान निकोबार से पूरा भारत है। तो वो ओवरऑल जो है ये सारा सिस्टम घूम आ रहे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जो है भारतीय स्वतंत्रता का जो ये क्वेश्चन था, उन्होंने उसको फैलाया, खड़ा किया, पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि अब जो है इंडिया पूरी तरह से तैयार है इंडिपेंडेंस लेने के लिए, किसी भी हद तक, किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। ठीक है,
दूसरा क्या था, वहीं जो नेता थे और जनता थे उनमें अब इतना साहस आ चुका था, वो इतने मजबूत हो चुके थे कि अब जो है ब्रिटिश नीतियों से वो बहुत बुरी तरह से निराश हो गए थे और अब उसको किसी भी तरह दबा के कुचल सकते थे। तो आपने खुद ही देखा जनता ने किस तरीके से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स करा कि भाई उनके वायसराय को वीटो पावर यूज़ करना ही पड़ा, वो भी उन तीनों की फांसी रुकवाने के लिए। और क्या था, अंग्रेज समझ गए थे कि भाई अब भारतीय सेना जो है ना उनकी वफादार बिल्कुल नहीं बची है, क्योंकि अब आप देख सकते हो ये सारा किस्सा किसने किया, एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सेना के हिस्सा थे उन्होंने ही तो किया ना। वो भारतीय अब जो हैं उनके लिए बिल्कुल भी वफादार नहीं है, ये उन्हें अब पता लग गया था इसके बाद में। और जो सांप्रदायिक एकता थी यहाँ देखने को मिली, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ अगर मुस्लिम लीग है तो वो मुस्लिम को सपोर्ट करे, या हिंदू है कांग्रेस है हिंदू को सपोर्ट करे, नहीं। यहाँ जो है एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और जाति धर्म से ऊपर उठकर जो है सेना में शामिल हुए। ठीक है, अब हाँ बात करें इंडियन ये आज़ाद हिंद फौज की, उसमें जो है महिलाओं की भागीदारी को भी हमने देखा, अभी हमने ऊपर देखा था। यहाँ पे जो ये प्रेम सहगल थे उनकी जो बीवी थी लक्ष्मी सहगल, ये तो यहाँ तक कि कमांडर थी किस ब्रिगेड की, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की, वो तो कमांडर तक थी। तो बेसिकली यहाँ पे जो है विमेंस पार्टिसिपेशन भी जो है देखा गया और उनकी जो है ना क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया गया। और क्या था, और इसमें जो है जितने भी राजनीतिक दल थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ अब जो है एक मंच पर आ चुके थे, अलग अलग नहीं थे, एक मंच पे आ चुके थे और सबको अपना एक मुद्दा मिल चुका था कि अब जो है क्या चाहिए, अब चाहिए आज़ादी। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।